लेट्स माइक देश का मिजाज नॉर्थ। ये है लेट्स माइक मोर देन रेडियो। आप सुन रहे हैं उत्तर भारत की खबरें। अब नेशनल लॉ स्कूल ऑफ यूनिवर्सिटी के छात्रों और पूर्व छात्रों ने सीजीआई सूर्यकांत और बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा को विश्वविद्यालय के आगामी दीक्षांत समारोह में बुलाने का विरोध किया है। उन्होंने इसके लिए बीसीआई द्वारा नालसार यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ हैदराबाद के छात्रों के खिलाफ की गई कार्रवाई का हवाला दिया है, जिसे बाद में वापस ले लिया गया। 15 अगस्त को जारी एक बयान में बीसीआई के उस आदेश की निंदा की गई है। बयान पर 2026 बैच के 165 स्नातक छात्रों, 409 वर्तमान छात्रों और 128 पूर्व छात्रों ने हस्ताक्षर किए हैं। एनटीए ने यूजीसी नेट जून 2026 परीक्षा के 84 विषयों की अंतरिम उत्तर कुंजी जारी कर दी है। एक्स पर एक पोस्ट के अनुसार उत्तर कुंजी को चुनौती देने की विंडो 18 अगस्त आधी रात तक खुली रहेगी। उत्तर कुंजी को चुनौती देने वाले उम्मीदवारों को प्रति प्रश्न 200 रुपये का प्रोसेसिंग शुल्क देना होगा। शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 18 अगस्त है। दिल्ली में आज 100 अटल कैंटीन की शुरुआत की गई। इस मौके पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि यह हमारे लिए बहुत सौभाग्य का दिन है कि देश को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म शताब्दी वर्ष के दौरान हमने उनके दिखाए रास्ते पर चलने और उनके विजन को लागू करने का संकल्प लिया था कि समाज के हर व्यक्ति का ध्यान रखा जाए। इसी मकसद से अटल कैंटीन योजना शुरू की गई है। उधर हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने आज शिमला में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी जी का बहुत बड़ा योगदान देश में रहा है। वह जब लोकसभा में वक्तव्य देने के लिए खड़े होते थे तब विपक्ष के लोग उन्हें शांति से सुनते थे। उस योगदान को हम कभी नहीं भूल सकते। मध्य प्रदेश में शिवपुरी स्थित माधव टाइगर रिजर्व के बाहर से लाई गई मादा बाघिन MT4 के साथ करीब 3 महीने का एक शावक देखा गया है। शावक की तस्वीर सामने आने के बाद रिजर्व प्रबंधन और वन्यजीव प्रेमियों में भारी उत्साह है। यह बाघिन 10 मार्च 2025 को लाई गई थी। अब तक यहां 3 शावकों का जन्म हो चुका है। वहीं बाघों की संख्या बढ़कर 3 हो गई है। केंद्रीय मंत्री और सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से शावक और बाघिन की तस्वीर साझा करते हुए इसे पर्यावरण व वन्यजीव क्षेत्र में मध्य प्रदेश सरकार के प्रयासों की सफलता बताया है। वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर टर्मिनल भवन में सुरक्षा जांच के दौरान एक यात्री के लाइसेंसी असलहे से गोली चल गई। बताया जा रहा है कि गोली 2 लोगों को लगी, दोनों घायल हुए हैं। गोली चलने की आवाज़ सुनने के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने कमाल संभाली और दोनों घायलों को बड़ा गांव के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि एक के पैर में जबकि दूसरे के हाथ में गोली लगी है। जम्मू कश्मीर में कुपवाड़ा के केरन सेक्टर में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर LOC की जीरो लाइन पर हजारों लोग जुटे। सुबह से शाम तक चले इस आयोजन में लोगों ने तिरंगे को पहाड़ों के बीच लहराते देखा। POK की तरफ से नारेबाजी होने पर इस तरफ के लोगों ने भारत और सेना के समर्थन में नारे लगाए। पहली बार 80वें स्वतंत्रता दिवस पर LOC पर आतिशबाजी भी हुई। हरियाणा के करनाल में आज तिरंगा यात्रा निकाली गई। तिरंगा यात्रा को केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने रवाना किया। बड़ी संख्या में लोगों ने तिरंगा लेकर यात्रा में हिस्सा लिया। केंद्रीय मंत्री खुद मोटरसाइकिल पर सवार होकर इसमें शामिल हुए। इस यात्रा का उद्देश्य हर नागरिक तक देशभक्ति और राष्ट्रीय गौरव का संदेश पहुंचाना है। खनौरी दाता सिंहवाला बॉर्डर से दिल्ली के जंतर मंतर तक किसानों के प्रस्तावित पैदल मार्च के मद्देनजर जींद जिला प्रशासन और पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। किसान संगठनों के दिल्ली कूच को देखते हुए नरवाना नहर पुल से लेकर बॉर्डर क्षेत्र तक पुलिस की भारी तैनाती की गई है। प्रशासन की ओर से कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए संवेदनशील स्थानों पर बैरिकेडिंग करने के साथ सुरक्षा के अन्य इंतजाम भी किए गए हैं। जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की ताज़ा खबरों के इस बुलेटिन को रोजाना सुनने के लिए डाउनलोड करें लेट्स माइक ऐप। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ।